आप सबको जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद करते हैं आज की सुंदर सुबह के लिए जो परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने हम सब भाई बहनों के जीवन में जोड़ी है। हम सब आनंदित हैं आज की सुबह में, क्योंकि परमेश्वर की दया आज की सुबह में हम सब के लिए नई है। तो आइए हम सब मिलकर परमेश्वर के वचन को सुने और उसके बाद हम सब मिलकर प्रार्थना में जाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, आज सुबह में मैं आपको एक गवाही से उत्साहित करना चाहूंगा। एक बहन ने बताया कि उनका बेटा किसी कारण से हॉस्पिटल में एडमिट था और वो सब कुछ भूल चुका था, उसे कुछ भी याद नहीं आ रहा था। फिर उस बहन ने हमारे साथ में रोज सुबह शाम की प्रार्थनाओं में शामिल होना शुरू किया और अपने बेटे के लिए लगातार प्रार्थना की और अब उन्होंने बताया कि वो बिल्कुल स्वस्थ और भला चंगा हो गया है। प्रभु ने उसे रिकवर किया है, प्रभु ने उसे चंगा किया है। मेरे प्रियो, जिस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह ने इस बहन के जीवन में किया, उसी प्रकार से प्रभु आपके जीवन में भी करेंगे। यदि आपके परिवार में भी कोई बीमार है, हॉस्पिटल में है या फिर किसी भी कंडीशन में है, आप उसके लिए प्रार्थना कीजिए, प्रभु उसे चंगा करेंगे। आइए हम परमेश्वर के वचन की ओर देखते हैं और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं पहला यूहन्ना उसका 4 अध्याय और 4 पद से, जहां पर कुछ इस प्रकार से लिखा है, हे बालकों, तुम परमेश्वर के हो और तुमने उन पर जय पाई है, क्योंकि जो तुम में है वह उससे जो संसार में है बड़ा है। हालेलुया। दोस्तों, आज सुबह में परमेश्वर का वचन कहता है कि हे बालकों, तुम परमेश्वर से हो और तुमने उन पर जय पाई है, जो संसार में है उससे कई बढ़कर तुम्हारे अंदर है। हाँ मेरे प्रियो, जो हम में वास करता है वो कई बढ़कर है उससे जो संसार में है। यानी कि वो दुष्ट जो संसार में है, जिसके कार्यों के बारे में हम पढ़ते हैं, वो दुष्ट हारा हुआ है और परमेश्वर से बहुत तुच्छ है। और परमेश्वर तो हमारे अंदर है, वो सबसे महान है और सबसे बढ़कर है। और परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम परमेश्वर के हो। हम जितनों ने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया वे सब परमेश्वर की संतान हैं, वे परमेश्वर की ओर से हैं। यूहन्ना यहां पर आत्माओं की परख के बारे में सिखाते हैं। वे सिखाते हैं कि जो आत्मा ये मान लेती है, यानी कि जो मनुष्य ये मान लेता है कि परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह शरीर में होकर आए और वो परमेश्वर की ओर से था, तो वो आत्मा परमेश्वर की ओर से है। परंतु जो इस बात का इनकार करता है कि यीशु मसीह ही परमेश्वर है, वो दुष्ट की ओर से है। और उस दुष्ट पर हमने जितनों ने उसे ग्रहण किया है उस पर जय पाई है, क्योंकि हम परमेश्वर से हैं, क्योंकि हमारे अंदर सर्वशक्तिमान परमेश्वर वास करता है और वो कई बढ़कर है उस दुष्ट से। इसलिए मेरे प्रियो, आज सुबह में मैं आपसे कहना चाहूंगा, आप अपने अंदर इस हियाब को लें, इस वचन को अपने अंदर लें कि आपके अंदर वो बसता है जो सबसे बड़ा है, जो सबसे अधिक सामर्थी है, जो सर्वशक्तिमान है, वो आपके साथ में है, वो आपके अंदर है। इसलिए आप उस दुष्ट को देखकर न डरें, उन लोगों को देखकर न डरें जिनके अंदर वो दुष्ट के कार्य हैं, उनको देखकर मत डरें जो झूठी शिक्षाओं को लेकर आते हैं और भ्रमित करते हैं। परमेश्वर आपके साथ में है। हम देखते हैं पुराने नियम में एक बार एलीसा को चारों तरफ से सैनिकों ने घेर लिया। जब सुबह एलीसा का सेवक उठा और उसने बाहर देखा तो उसने क्या देखा कि चारों तरफ से सैनिक ही सैनिक हैं, उन्हें पकड़ने के लिए आ रखे हैं। तो वो अंदर गया और उसने एलीसा से कहा कि हे प्रभु, हमें तो बहुत सारे सैनिक मारने के लिए आए हुए हैं, हमें पकड़ने के लिए आए हुए हैं। तब एलीसा ने कहा कि जो उनकी ओर है उनसे कई अधिक हमारी ओर हैं। यानी कि जितने सैनिक तुझे बाहर दिखाई दे रहे हैं उनसे कई अधिक सैनिक हमारी ओर से खड़े हैं। तो एलीसा के सेवक ने सोचा कि ऐसा तो कुछ है ही नहीं, हमारी तरफ से तो केवल हम दोनों हैं और तीसरा तो कोई है ही नहीं। तब एलीसा ने अपने सेवक के लिए यह प्रार्थना की कि परमेश्वर इसकी आंखों को खोल दे, यानी कि इसके आत्मिक आंखों को खोल दे, जिससे ये वो देख सके जो मैं देख रहा हूं। और जब परमेश्वर ने उसकी आंखों को खोला, फिर वो सेवक बाहर गया और उसने क्या देखा कि चारों तरफ पहाड़ों पर हजारों स्वर्गदूत नंगी तलवार लिए एलीसा की रक्षा करने के लिए उसके चारों ओर खड़े थे। तो यहां पर हम देखते हैं एलीसा ने कहा जो उनकी ओर है उनसे कई अधिक हमारी ओर हैं। एलीसा को इस बात का पता था कि परमेश्वर जो है वो सर्वशक्तिमान है, सर्वसामर्थी है और वो हमारी ओर है, तो ये चंद सैनिक हमारा क्या कर सकते हैं। हाँ मेरे प्रिय, उसी प्रकार से आज सुबह में मैं आपसे भी कहना चाहूंगा, जो संसार में है उससे कई अधिक बढ़कर आपके पास है, आपके अंदर है। आप
आपके साथ में है। हम में से बहुत से भाई बहन हैं जो दुष्ट को देखकर डरते हैं, कहते हैं कि हमारे जीवन में दुष्ट कार्य कर रहा है, हमारे जीवन में दुष्ट गलत बातों को लेकर आ रहा है, अनेक प्रकार की परेशानियों को लेकर के आ रहा है। परंतु मेरे प्रियो, आज सुबह में मैं आपसे कहूंगा, यदि आपने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया है, यदि आप प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलते हैं, तो बाइबल कहती है कि तुम परमेश्वर से हो, तुम परमेश्वर के चुने हुए हो, तुम परमेश्वर की संतान हो, तुम उसके बेटे बेटियां हो, तुम राजपथधारी याजकों के समाज हो, तुम वो व्यक्ति हो जिसे परमेश्वर ने उस दुष्ट पर सामर्थ्य दी है। यदि तुम उससे कहोगे कि इस घर को छोड़कर चला जा, मेरे जीवन को छोड़कर चला जा, तो उसे जाना पड़ेगा। इसलिए मेरे प्रियो, उस दुष्ट से न डरें, वो आपको भ्रमित करता है, उससे न डरें, बल्कि इस बात पर भरोसा रखें कि जो हमारी ओर है वो उनसे कई अधिक बढ़कर है, जो संसार में है उससे कई बड़ा हमारे अंदर है, उस दुष्ट से कई बड़ा परमेश्वर, सर्वशक्तिमान परमेश्वर आपके अंदर वास करता है। इसलिए आपको डरने की जरूरत नहीं है, आपके साथ में तो स्वयं सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। इसलिए मेरे प्रियो, आज सुबह में मैं आपसे कहूंगा, आप परमेश्वर के हो और जो संसार में है उससे कई अधिक बढ़कर आपके अंदर वास करता है, उससे कई अधिक बड़ा आपके अंदर वास करता है, उससे कई अधिक बड़ा परमेश्वर आपके अंदर वास करता है, जो आपका पिता है और वो आपके साथ में है। प्रभु आपको आशीष दे, आमीन। आइए हम सब अपनी आंखों को बंद करके परमेश्वर प्रभु यीशु से प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, हमारे एकमात्र अधिपति, हमारे राजा, हमारे सुंदर उद्धारक। हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी प्रशंसा, आपकी बड़ाई, आपकी तारीफ करते हैं प्रभु, क्योंकि प्रभु आप तारीफ के, आदर के योग्य हैं पिता परमेश्वर। मेरे खुदावन, हम अपने हृदय की गहराइयों से प्रभु जी अपने मुंह को खोलकर प्रभु आपकी तारीफ करते हैं। यीशु, आप जो स्वर्ग में विराजमान हैं पिता, हम अपने मुंह को खोलकर तेरी तारीफ करते हैं। हाँ मेरे प्रभु, आपके जैसा कोई नहीं प्रभु। आपका प्रेम प्रभु जो आप हमसे करते हैं वो अगापे है पिता। ओ हमारे अगापे प्रेम करने वाले प्रभु, हम पर दया करने वाले, करुणा में परमेश्वर, हमारे करुणा निधान प्रभु, हम तेरा धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। धन्यवाद कि तू हमारा पालनहार है प्रभु जी, तू हमारा पिता है और हम तेरी संतान है प्रभु। तेरा धन्यवाद। आज की सुबह में प्रभु जी, यदि बीते समय हमसे कोई भी गलती हुई है तो आप हमें क्षमा करें प्रभु, हमारे अपराधों को माफ करें मेरे प्रभु जी, और दोबारा वो गलतियां हमारे जीवन में न दोहराई जाए मेरे पिता। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी, आज की सुबह में परमेश्वर धन्यवाद के साथ में हम सब मिलकर आपके सम्मुख आते खुदा, धन्यवाद करते कि रात भर आपने मीठी और सुकून भरी नींद दी प्रभु। आज का नया दिन हमारे जीवनों में दिया है, आज का ये भोर का प्रकाश आपने हमारे जीवनों में दिया है प्रभु। हम हृदय से आपकी तारीफ और धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। हम सब प्रभु जीवितों की पृथ्वी पर जीवित हैं, इस बात के लिए धन्यवाद। हम सब के पापों को आपने क्षमा किया है, हम सबको आपने दुष्ट की चालों से बचाया है, हम सबको आपने दलदल की कीच में से निकाला है प्रभु। हम आपका धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं कि आपने हमें अपनी आंख की पुतली के नाई संभाले रहते हैं। आपने हमारा चित्र अपनी हथेली पर खोद कर बनाया है। आप हमारी प्रार्थना को सुनने वाले प्रभु हैं। हम आपका धन्यवाद करते हैं, विशेषकर धन्यवाद करते हैं प्यारे प्रभु आज के सुंदर वचन के लिए परमेश्वर। हम जानते हैं पिता, जो संसार में है प्रभु उससे कहीं गुना अधिक हमारा मूल्य प्रभु ज्यादा है परमेश्वर, क्योंकि हम तेरी संतान हैं। तूने हमें बुलाया है अपनी निज प्रजा होने के लिए, संसार पर विजय पाने के लिए, क्योंकि पिता जब प्रभु आप इस धरती पर आए प्रभु तो आपने शैतान पर और मृत्यु पर विजय पाई प्रभु जी। हाँ मेरे प्रभु, और हम सबको तूने बेटा बेटी बनाया ताकि हम इन संसार पर, संसार की बातों पर प्रभु विजय पा सके मेरे खुदावन। मैं धन्यवाद करती हूँ मेरे खुदावन आज की सुबह में परमेश्वर, ये वचन जो हमारे कानों ने सुना है, हमारे हृदयों ने ग्रहण किया है प्रभु, हम इसके अनुसार चल सके मेरे खुदावन। जिस प्रकार यीशु मसीह एलीशा के सेवक की आंखों को तूने खोला परमेश्वर, और वो विश्वास की आंखों से प्रभु जी अपनी ओर से बचाव को देखा, उसी प्रकार खुदावन हम जानते कि हमारे बचाव के लिए मेरे खुदावन तेरे स्वर्गदूत हमारे साथ में है प्रभु। तू हमारी रक्षा करता है, तो हमारे निमित्त प्रभु जी स्वर्गदूतों को आज्ञा देता है। हालेलुया।
हालेलुया। मेरे प्रभु, हम उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करते हैं प्यारे प्रभु यीशु मसीह, जिनके जीवनों में दुष्ट के कार्य है प्रभु, दुष्ट उनके जीवनों में कार्य करता है प्रभु जी, दुष्ट आत्माओं से वो ग्रसित है प्रभु, दुष्ट के कार्य प्रभु उनके परिवार उनके जीवनों में है खुदा, जिसके कारण प्रभु उनका जीवन प्रभु खराब होता है पिता। हम प्रार्थना करते हैं मेरे खुदावन, हर एक दुष्ट के कामों को हम उनके जीवन से नष्ट करते खुदावन, हर एक गलत बातों को उनके जीवन से उनके परिवार से दूर करते खुदा, और कहते प्रभु जी कि प्रभु तू इनकी ओर है खुदा, और इनका मूल्य कहीं गुना ज्यादा है प्रभु जी, और आपने दुष्ट पर इनको अधिकार दिया है खुदा कि ये दुष्ट पर विजय पा सके मेरे खुदावन, क्योंकि आपने वचन में कहा है मैं तुम्हें विजय के उत्सव में लिए फिरता हूं। हाँ मेरे खुदावन, हम सब विजय के उत्सव में है मेरे खुदा, क्योंकि तूने हमें विजय किया है मेरे खुदावन। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु, आज के दिन के लिए विशेषकर प्रार्थना करते हैं प्रभु, आपके बेटे बेटियों के लिए प्रभु, जो निरंतर प्रभु प्रार्थनाओं में शामिल होते हैं, जो निरंतर प्रभु आपसे लिपटे हैं, जो निरंतर आपसे प्रार्थना करते हैं अपनी दुख बीमारी विपत्तियों के लिए, अपनी समस्याओं के लिए खुदा। फिर प्रभु आज की सुबह में मैं प्रार्थना करती हूँ, जो भी इनके दुख है, जो भी इनकी समस्या है, जो भी इनकी परेशानी है, जो भी इनकी मुश्किलें हैं खुदावन, यीशु मसीह आप वो दूर करे खुदा, और इनके जीवन में इनके प्रार्थना का उत्तर दे मेरे प्रभु, ताकि प्रभु ये तेरी महिमा कर सके प्रभु जी। यदि प्रभु ये कर्जे में है, घटी कमियों में है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम में है खुदावन, आप इनकी जरूरतों को पूरा करें अपने महिमा में धन से, क्योंकि इनका मूल्य प्रभु तेरी नजरों में कहीं गुना ज्यादा है प्रभु जी। धन्यवाद करते हैं प्रभु। मेरे प्रभु जी मैं प्रार्थना करती हूँ आज के पूरे दिन भर में आप इन्हें संभाले, दुर्घटना खतरे मुसीबतों से, जानलेवा बीमारियों से, दुष्ट की चालों से आप इन्हें प्रोटेक्ट करे खुदा। मैं प्रार्थना करती जो बीमार है पिता यीशु, जो अस्वस्थ है, कमजोरी जिनके शरीर में है खुदावंद यीशु के नाम से हर प्रकार की बीमारी, हर प्रकार की कमजोरी, हर प्रकार का दर्द निकल कर चला जाए यीशु के नाम से खुदा, ये चंगे हो जाए यीशु के नाम से। इसी समय पिता परमेश्वर आपकी चंगाई इनके जीवन में आए, इसी समय इनके शरीर चंगे हो जाए, इसी समय इनका दर्द दूर हो जाए। धन्यवाद करते प्रभु कि आपने इन्हें छुआ और चंगा किया, ये चंगे हो गए यीशु के नाम से। धन्यवाद, छोटे बच्चे, नौजवान और बुजुर्ग चंगे हो गए हैं पिता, तेरा धन्यवाद करते हैं मेरे प्रभु प्यारे खुदावन, क्योंकि आप अपने लोगों की सुधि लेने वाले प्रभु हैं मेरे पिता। मैं प्रार्थना करती हूँ खुदा आज के दिन में ये जो कुछ भी काम करे खुदा वो सफल होने पाए, आप इन्हें गाइड करें कि क्या इनके लिए सही है पिता, और प्रभु इनके मार्ग में आप इनके संग में होए प्रभु, हर एक गलत बातों से आप इन्हें प्रोटेक्ट करें पिता। धन्यवाद करते हैं पिता, क्योंकि प्रभु आपकी नजरों में इनका मूल्य बहुत बड़ा है परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं प्रभु, आपने हमारी विनती प्रार्थना को सुना प्रभु, जो हमें इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, टेलीग्राम में और खुदावन फेसबुक में और प्रभु यूट्यूब कमेंट्स में प्रभु अपने निवेदन भेज रहे हैं खुदा, यीशु मसीह के नाम से प्रभु आप उनके प्रार्थना का उत्तर दें प्रभु, आप उनकी सुधि लें प्रभु। ये तेरे बेटे और बेटियां हैं, तेरी निज प्रजा है प्रभु, आप इनके समस्याओं का समाधान करें। धन्यवाद पिता, हम सब की प्रार्थना को आपने सुना, हम सब के संग में आपकी उपस्थिति बनी रही, और प्रभु धन्यवाद हमें आपने अपने आनंद से भरा प्रभु। आज के दिन में आप अपने आनंद को अपने बेटे बेटियों पर उंडेले प्रभु। धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को तेरे प्रिय पुत्र अपने उद्धारकर्ता मसीह यीशु के नाम से मांग लेते हैं, सुने और ग्रहण करें। आमीन, आमीन और आमीन। आप सब भाई बहनों का हम धन्यवाद करते हैं कि आप आज सुबह की प्रार्थना में हमारे साथ शामिल हुए और शुरू से लेकर अंत तक आप प्रार्थना में बने रहें। यूं ही आप अपने प्रार्थना निवेदनों को हमें भेजिए, हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। प्रभु आपको आज की सुबह में नामो नाम आशीष दे। जय मसीह की।